चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कप्तान की और एक ऐसी जीत की जिसने इतिहास लिख दिया। ये कहानी है केडी सिंह बाबू के उस शानदार सफर की जिसने भारत को ओलंपिक का गौरव दिलाया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो एहसास है जो केडी सिंह बाबू ने उस जीत के बाद महसूस किया। उनके लिए ये कोई खेल नहीं था, बल्कि ये एक सपने का सच होना था, एक जिम्मेदारी का पूरा होना था। साल था 1952, एक ऐसा साल जो भारतीय हॉकी और कप्तान बाबू के लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनने वाला था। तो सीधे चलते हैं उस ऐतिहासिक दिन पर जब पूरी दुनिया की नज़रें हेलसिंकी के मैदान पर थीं और इतिहास का वो फाइनल मैच खेला जा रहा था। सोचिए जरा, कप्तान बाबू के कंधों पर पूरे देश की उम्मीदों का बोझ था। एक तरफ तो सपना पूरा होने की जबरदस्त खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ इतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी था। और हाँ, ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। फाइनल से पहले कुछ अखबारों ने तो ये तक लिख दिया कि शायद इस बार भारत नहीं जीत पाएगा। इन बातों ने टीम के हौसले को परखा, पर जानते हैं क्या हुआ? टीम निराश नहीं हुई, बल्कि उनका इरादा और भी पक्का हो गया। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, आखिर ये नौजवान कप्तान वर्ल्ड हॉकी के टॉप तक पहुंचा कैसे? चलिए जरा शुरुआत से इस कहानी को समझते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और उनकी कहानी शुरू हुई बचपन से, जहां हॉकी के लिए उनका जुनून पहली बार पनपा। उनका जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ जहां खेल कूद का माहौल था। खासकर उनके पिता को खेलों में बड़ी दिलचस्पी थी। और इसकी झलक देखिए, सिर्फ 2.5 साल की उम्र की ये तस्वीर जिसमें वो हॉकी स्टिक और बॉल के साथ बैठे हैं, मानो किस्मत ने पहले ही सब तय कर दिया था। और उनके जुनून का एक मज़ेदार किस्सा सुनिए। उनके घरवाले बताते हैं कि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गैराज का गेट ठीक करवाने में चला जाता था। क्यों? क्योंकि बाबू हर महीने उसे अपनी हॉकी बॉल से तोड़ देते थे। तो ये जुनून, ये दीवानगी उन्हें कैसे सफलता की सीढ़ियों से ऊपर इंटरनेशनल स्टेज तक ले गई, चलिए देखते हैं। उनका सफर देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ा। 1936 में दिल्ली के एक बड़े टूर्नामेंट में खेले, फिर अपनी स्टेट टीम में जगह बनाई। 1947 में तो महान ध्यानचंद के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया और आखिरकार 1948 में लंदन में अपने पहले वर्ल्ड ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। 1948 के लंदन ओलंपिक्स का एक किस्सा तो सुनने लायक है। जब भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 गोल किए तो वहां बैठे अंग्रेज दर्शक भी इंडियन टीम के हर मूव की तारीफ करने लगे। ये था उनके खेल का जादू। तो चलिए अब वापस लौटते हैं 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में, जहां बाबू अब एक कप्तान थे और एक ऐतिहासिक जीत का अभियान शुरू होने वाला था। टीम की तैयारी कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा लगाइए। सबसे पहले वो 20 दिन पहले कोपेनहेगन पहुंचे ताकि वहां की ठंड में ढल सकें। फिर फिनलैंड में गर्मी में दिन 20 घंटे के होते थे, उसके हिसाब से खुद को तैयार किया और सेमीफाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। और फिर आया फाइनल का दिन। एक तरफ थी भारत की टीम और दूसरी तरफ थी नीदरलैंड्स की एक बहुत ही मजबूत टीम। मुकाबला जोरदार होने वाला था। मैच शुरू हुआ और शुरुआती 15 मिनट तक तो माहौल एकदम तनाव भरा था। दोनों टीमें एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई गोल नहीं हुआ। मैदान पर एक अजीब सी शांति थी। और फिर भारतीय टीम ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। हाफ टाइम होने से पहले भारत ने एक के बाद एक कुल 4 गोल दाग दिए। एक ऐसी बढ़त बना ली जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। और जब मैच खत्म हुआ, स्कोर था 6-1। भारत ने नीदरलैंड्स को हराकर एक बार फिर ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया था। क्या शानदार जीत थी! ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐसी विरासत थी जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। तो आखिर उनकी जीत का राज क्या था? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये था गेंद पर उनका कमाल का कंट्रोल और उनकी कलात्मक ड्रिबलिंग। हर खिलाड़ी को अपनी पोजीशन की अहमियत पता थी। डिफेंस और अटैक के बीच ऐसा तालमेल था जिसे तोड़ना किसी भी टीम के लिए एक पहेली बन जाता था। कुंवर दिग्विजय सिंह, जिन्हें सब प्यार से बाबू बुलाते थे, बाराबंकी में पैदा हुए थे। वो हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में से एक थे। उनके सम्मान में लखनऊ के स्टेडियम का नाम केडी सिंह बाबू स्टेडियम रखा गया और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अपने सफ़र से उन्होंने जो सबसे बड़ा सबक सीखा वो उनके ही शब्दों में है कि अगर कोई इंसान हिम्मत ना हारे, सब्र रखे और लगातार कोशिश करता रहे तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। बाबू की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है।
क्या खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं या फिर वो हमें जिंदगी के कुछ सबसे बड़े और ज़रूरी सबक भी सिखाते हैं?